जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसका सारा असर हमारे मुआशी तौर पर इकोनॉमिकली हो रहा है। मुआशी बदहाली का शिकार पाकिस्तान इस वक्त शदीद दबाव में है और हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं कि हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, डेली वेजेस पर काम करने वाले मजदूर परेशान हैं, रियल स्टेट का कारोबार नीचे जा रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया है, सरिया सीमेंट इतना महंगा हो गया है कि अब यही सोचा जा रहा है कारोबार को काम को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। और प्रॉपर्टी से वाबस्ता अफराद का शिकवा है कि मार्केट तेज़ी से नीचे आ रही है और हम काम नहीं कर पा रहे। और इसी पर हमने खबर ये भी सुनी है कि आबाद ने अपनी कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया है। आबाद ने काम क्यों बंद किया है, इसकी वजूहात क्या है, ये जानने के लिए इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं साबिक चेयरमैन है आबाद के आरिफ जीवा साहब। अब आरिफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आरिफ साहब, वजूहात महंगाई, सरिया महंगा, सीमेंट महंगा, लोग कम वेजेस पे वैसे ही काम करने को तैयार नहीं है, यही वजूहात है कि आप लोगों ने काम रोक दिया है, बंद कर दिया है? देखिए, वजूहात का जो आपने वर्ड यूज किया, वजूहात तो आपने जो प्रोग्राम का अपनी शुरुआत की उसी में वजूहात आपने बता दी महंगाई की। देखिए, पॉलिटिकली जो रहेगी इस मुल्क के अंदर वो मदद नहीं करेगी, कभी तरक्की नहीं करेगी, कभी महंगाई की शरह कम नहीं होगी। इस वक्त हम जीवा साहब आपके थोड़ी सी हमें ट्रबल आ रहे हैं, विल ट्राई टू फिक्स दैट। मीनवाइल यकीनन हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड है, हम ये तो जानते हैं कि बाकी सारे सेक्टर्स भी जवाल पजीर हैं, डिक्लाइन पर हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी हर सेक्टर में, ऑटो सेक्टर हो, टेक्सटाइल हो, सब तमाम तर सेक्टर्स जो हैं इस वक्त बेरोजगारी का शिकार है। मुल्क में इस वक्त 30-40 लाख लोग दूसरे सेक्टर्स में बेरोजगार हो गए हैं। अब ये जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, इसमें 80% जो पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की तरफ होती है। वहां पर भी अगर काम बंद हो जाएगा तो मजीद कितने लाख लोग बेरोजगार होंगे, ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। इस वक्त जो चेयरमैन है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, उन्होंने एक बयान जारी किया, अपने व्यूअर्स को भी सुनवाते हैं। चेयरमैन आबाद, आज हमारी मीटिंग हुई है आबाद हाउस के अंदर और हमारे सारे मेंबर्स और हमारे सारे फॉर्मर चेयरमैन मेरे साथ बैठे हुए थे और हमने एनोनिमसली ये डिसीजन लिया है कि आज के बाद हम कोई भी आयरन परचेज़ नहीं करेंगे। और मैं समझता हूँ मेरे सारे मेंबर्स 70-80 मेंबर्स जो बैठे हुए थे, सब ने हल्फ लिया है कि आज के बाद हम कोई भी परचेज़ नहीं करेंगे और किसी की साइट पर भी लोहा नहीं उतरेगा। अगर किसी की साइट पर आज के बाद लोहा उतरा, कल के बाद अगर लोहा उतरेगा और कोई परचेज़ करेगा और अगर कोई भी इसमें गलत फाउंड किया गया तो मैं आज के बाद आबाद इसको गारंटी इशू नहीं करेगी, SBCA की गारंटी इशू नहीं करेगी। और ये डिसीजन हमने लिया है और इंशाल्लाह अगली बुध को हम फिर बैठेंगे कि क्या। जी, ये गुफ्तगू आपने सुनी। पिछला दौरे हुकूमत था जिसमें ये इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही थी, बाकायदा इस पर एक फोकस था और टैक्स छूट दी गई थी जिसकी वजह से काम बेहतर हो रहा था और इसी से वाबस्ता दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी चल रही थी। लेकिन अब चूंकि टैक्सेस की भरमार है, डॉलर कितना ऊपर चला गया, महंगाई आसमान को छू रही है, तो ये काम बंद हो गया है। जीवा साहब, मुझे ये बताएगा कि सारी सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं, होना क्या चाहिए? हुकूमती लेवल पर कोई मीटिंग्स हो, मुशावरत हो, बैठ के स्ट्रेटजीज बनाई जाएं, क्या इसका हल है? इस तरह तो ये मजीद हम नीचे की तरफ जाएंगे। देखें, बिजनेस जो चलते हैं, इकोनॉमी जो चलती है वो फाइनेंस मिनिस्टर से चलती है, प्राइम मिनिस्टर से चलती है। और ये इस वक्त हम देख रहे हैं, पिछले जब से मुशर्रफ साहब का दौरे हुकूमत गुजरा है 2007 से या 8 से, इस मुल्क के अंदर कोई प्राइम मिनिस्टर पूरे 5 साल नहीं गुजार सका है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर पूरे 5 साल नहीं गुजार सका है। जब तक आपकी पॉलिसी जो है वो तवातुर से नहीं चलेगी, हर आने वाला पिछले आने वाले की पॉलिसी को जो है सबूताज करता है कि जी वो ठीक नहीं कर रहे थे, अब हम ठीक करेंगे। देखिए, दुनिया में ना कारोबार इस तरीके से चलते हैं, ना घर इस तरीके से चलते हैं, ना मुल्क इस तरीके से चलते हैं। जब तक आपकी स्टेबिलिटी नहीं होगी, हम बुनियादी बात कर रहे हैं आपके साथ अभी, मैं सिर्फ बुनियादी आपसे बात करना चाहूंगा कि इसकी वजूहात क्या है और इसका हल क्या है। वजूहात यही है, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई, आज जा रही है, कल आ रही है, आज जा रही है, कल आ रही है, गिलानी साहब कोर्ट में पेश हो रहे हैं, फलां प्राइम मिनिस्टर कोर्ट में पेश हो रहे हैं, फिर उसके बाद मियां साहब की गवर्नमेंट आ रही है, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आ रही है, आज जा रही है, कल आ रही है, आज अभी भी ये सिचुएशन है। पूरे 4 साल इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का भी यही हाल है। हम कैसे बिजनेस करेंगे? कोई फॉरेन इन्वेस्टर आपके पास कैसे आएगा? डॉलर कौन यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? जब तक, मैं सिर्फ अपने सेक्टर की आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, मैं ओवरऑल जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम है कि उनको जो है वो कोई मुस्तनद या कोई मुस्तकिल पॉलिसी नहीं दी जाती है इस मुल्क के अंदर।
आप कम से कम सियासी अपने मसाइल अपनी जगह पे रखें, एक पेज पर आए, असेंबली में एक बिल पास करें, मईशत का बिल पास करें, आप सियासत को दूर रखें मईशत से, और हमें ऑन बोर्ड लें। आप फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो मदर बॉडी है उसको ऑन बोर्ड लें, आप आबाद को ऑन बोर्ड लें, आप जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के नुमाइंदों को ऑन बोर्ड लें, आप उनसे बात करें। मेरा यही पॉइंट था कि जब आबाद को या फिर कॉमर्स सेक्टर को लूप में नहीं लिया जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर अपने तई बंद कमरे में फैसले करके बस कहेंगे इंप्लीमेंट करा दो, तो जाहिर है चीजें बेहतर तो नहीं होंगी। आप लोग अगर मीटिंग करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, आप बताएंगे कि भाई इस चीज का इतना इफेक्ट हो सकता है कि ज्यादा नुकसान देगी, आप लोगों के पास मशवरे भी होंगे क्योंकि आप तो मौजूद है ना, फील्ड में काम कर रहे हैं। ये जो लैब्स है, कम्युनिकेशन गैप है, ये कितना इफेक्ट कर रहा है? जी कमीशन गैप तो बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ ना। हमारे यहाँ बिजनेसमैन को या जो बिजनेस कर रहे हैं लोग, उनको तो ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिशियन कुछ समझते ही नहीं है। वो कहते हैं कि जी ये हमारे कमाऊ पूत हैं, ये कमा के देंगे तो हम मुल्क चलाएंगे। जी कमाऊ पूत अगर हैं या कमा के कैसे कमा के देंगे जब आप पॉलिसी स्टिक नहीं करेंगे? आपके पास मर्दमशुमारी पूरे मुल्क की पूरी नहीं है, आपके घर के अफराद आपको पता नहीं है कि आपके घर के अफराद कितने हैं, आप कैसे उसका बजट बनाएंगे? आप बजट बनाते हैं, एक्सपेंस, दुनिया में कोई घर या कोई कारोबार चलता है जहाँ पे एक्सपेंस और इनकम कम हो? कौन सी दुनिया में ये काम चलते हैं? जीवा साहब, कितने लोग आपको अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं अपने सेक्टर में? कितनी बेरोजगारी होगी आपके सेक्टर में? हमारे सेक्टर में तो देखें, स्किल्ड अनस्किल्ड तमाम किस्म के जो लेबर कहें या इंजीनियर्स कहें, ये सिर्फ जो है वो, और सिर्फ लेबर की बेरोजगारी नहीं है इसमें, ये तो लाखों की तादाद में पाकिस्तान के अंदर खरबों रुपए के प्रोजेक्ट अब रुक गए हैं। 10 लाख 15 लाख 20 लाख लोग, कोई रफ एस्टिमेट सर? इससे भी कहीं ज्यादा। आप इसको जो है वो आप मिलियन आप 50 लाख कर लें आप इसको। मैं 50 लाख भी बहुत कम तादाद बता रहा हूँ, क्योंकि एक प्रोजेक्ट जो है, सिर्फ एक प्रोजेक्ट जो है वो 500 से 1000 लोगों को रोजगार देता है। और सिर्फ ये रोजगार बिल्डिंग साइट पे नहीं होता, ये रोजगार स्टील सेक्टर में रोजगार, अगर स्टील मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ लेबर होती है। आज स्टील की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग काफी 50 लाख लोग बेरोजगार। यही वजह है कि सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन भी इतनी बढ़ गई है, लोग परेशान हैं, कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, हेल्पलेस हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है। जीवा साहब, आपकी नज़र में जो अभी हम लोगों की सिचुएशन है मुआशी लिहाज से, डॉलर कितना ऊपर चला गया है, महंगाई जिन हदों को छू रही है, IMF से डेडलॉक ताहाल बरकरार है, कहते कुछ है वहाँ से कोई और बयान आ जाता है, होना क्या चाहिए कि चीज़ें अब बेहतरी की जानिब जाएं? देखिए, मैंने तो पहले ही एक बात, और आप सब जानते हैं और मेरे ख्याल है मीडिया के लोग ज़्यादा जानते हैं कि 72 इंडस्ट्रीज जो है इससे कंस्ट्रक्शन सेक्टर से ज्वाइंट है, 42 डायरेक्ट और 30 जो है वो इनडायरेक्टली। हम तो सिंपल बात ये करते हैं कि ये 72 इंडस्ट्रियां अफेक्ट हो रही हैं। आपके बात ना कर, आपने आरडी लगाई हुई स्टील के ऊपर, हम सिर्फ एक आइटम की बात करते चले। आपने आरडी लगाई हुई है, ARD लगाई, फिर आपने 30% पर आप ARD और ARD ले रहे हैं, साथ में आप जो है वो कस्टम ड्यूटी ले रहे हैं। आप इसलिए आपने ARD लगाई थी कि यहाँ पे लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना था, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को। आज वो जो है वो, आज ये है कि दुनिया में रेट बहुत ज्यादा कम थे डॉलर के हिसाब से, और पाकिस्तान में ज्यादा थे, तो इन्होंने जो है वो आरडी लगाई ताकि हम इंपोर्ट ना कर सकें। आज ईरान $500 पर टन हमें देने को तैयार है। आज दुबई हमें $650 पर टन देने को तैयार है। आज अफगानिस्तान जो है $700 पर टन में अपना स्टील बेच रहा है। आज चाइना जो है वो तकरीबन $650 पर टन पे अपना स्टील बेच रहा है। पाकिस्तान में $1100 पर टन स्टील का रेट है। सही। आप कम से कम हमें इंपोर्ट की तो इजाजत दें ताकि यहाँ पे लोगों को बिल्कुल जीवा साहब के सजेशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अगर इनको और बाबे इख्तियार जहन में रखें और कुछ बात आप लोगों से भी हो जाए, चीजें बेहतर होंगी। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।